बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कीज़ जो डेटाबेस के अंदर यूज़ की जाती हैं। अ की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल इन अ रिलेशन। अब एट्रीब्यूट हो सकता है एक या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जो कि आपके रिलेशन के अंदर एक टपल को या एक रो को, एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, की है वो। द कीज़ आर डिफाइंड इन रिलेशन टू एक्सेस द स्टोर डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। जब भी आप किसी एट्रीब्यूट को या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को की बना देते हैं तो उस की के ज़रिए आप जो आपका स्टोर डाटा है उसको आसानी से, एफिशिएंटली और जल्दी से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। दे आर आल्सो यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट रिलेशंस। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा टेबल्स बना रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ एंटिटीज़ उसमें काम कर रही हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में स्टूडेंट्स की एक एंटिटी है, टीचर की एंटिटी है, इन सब के एक टेबल बनाए जाएंगे और उन टेबल्स के आपस में भी रिलेशन बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप कीज़ को यूज़ करके टेबल के रिलेशनशिप्स बनाते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कीज़ यूज इन डाटाबेस। आपकी बुक में जो टाइप्स हैं कीज़ की वो 7 मेंशन है। यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम शो की गई है, इसमें कीज़ के डिफरेंट नाम हैं, ठीक है। प्राइमरी की है, कंपोजिट की है, सॉर्ट की है, सेकेंडरी की है, फॉरेन, अल्टरनेट एंड कैंडिडेट की। ये 7 टाइप हैं जो कि आपकी बुक के अंदर डिस्कस की गई हैं कीज़ की, जो कि हम लोग डाटाबेस के अंदर यूज़ करते हैं। तो टाइप्स की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट की है वो कौन सी है, प्राइमरी की। इन अ टेबल द एट्रीब्यूट्स और कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो और रिकॉर्ड इन अ टेबल इज़ नोन एज प्राइमरी की। प्राइमरी की किसको कहेंगे, किसी एक एट्रीब्यूट को या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट के कम्बिनेशन को जो कि आपके टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड को या एक रो को यूनिकली यानी कि मुनफरिद तौर पे आइडेंटिफाई कर सके। सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट अ प्राइमरी की आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि प्राइमरी की के लिए लाजमी फॉलो करने पड़ते हैं। अ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल की सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं बन सकती। ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। आप टेबल के अंदर जिस भी एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिस भी कॉलम को आप एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे उसमें हर एक वैल्यू एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, मुनफरिद होनी चाहिए। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज़। प्राइमरी की के अंदर खाली कोई वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी सेल उसका खाली नहीं होना चाहिए। जो एट्रीब्यूट आपने प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट किया है सब वैल्यूज़ उसमें फिल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है प्राइमरी की। सपोज अ रिलेशन स्टूडेंट कंटेन डिफरेंट एट्रीब्यूट सच एज रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड फ़ोन। स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसका एक रिलेशन बनाया गया और उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, यहाँ पे बताए गए हैं, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड फ़ोन। द एट्रीब्यूट रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट इन द रिलेशन। अब टेबल के अंदर रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है या ऐसा कॉलम है जो कि हर स्टूडेंट को एक दूसरे से मुख्तलिफ आइडेंटिफाई करवा सकता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा वो एक दूसरे से हमेशा मुख्तलिफ ही होगा। इट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की फॉर दिस रिलेशन। तो ये जो एट्रीब्यूट है वो कैसे यूज़ होगा, एज अ प्राइमरी की यूज़ हो सकता है रिलेशन के अंदर। द एट्रीब्यूट नेम कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो बिकॉज 2 स्टूडेंट्स कैन हैव सेम नेम। तो अगर एट्रीब्यूट नेम की बात करें तो एट्रीब्यूट नेम जो है वो आपका जो रो है या आपका जो रिकॉर्ड है टेबल के अंदर वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक जैसे नाम के 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी क्लास के अंदर मौजूद हो सकते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज प्राइमरी की। तो हमेशा बच्चों प्राइमरी की आप कौन सी यूज़ करेंगे, जो कि हमेशा जिसके अंदर यूनिक डाटा हो, जो कि हर एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। यहाँ पे हमें डाटाबेस की फॉर्म में टेबल दिखाया गया है, ठीक है। आपके पास वो वाला टेबल है जिसमें रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन, ये सब क्या है, ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब कौन सा एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट किया गया है, रोल नंबर। रोल नंबर हर बच्चे का डिफरेंट होगा और इस रोल नंबर के ज़रिए आपका पूरा रिकॉर्ड निकाला जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे रोल नंबर 67 इंटर करवाते हैं तो हमज़ा रियाज का जितना भी डाटा होगा वो सारा हमारे पास सामने डिस्प्ले होकर आ जाएगा। तो इस तरह कीज़ यूज़ की जाती हैं आपके डाटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है।
सेकेंड टाइप है हमारे पास कंपोजिट या कॉन्केटिनेट की। अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स इज नॉन एज कंपोजिट की। ठीक है, अब वो प्राइमरी की जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के ऊपर लगाई जाए उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट की। इट इज़ क्रिएटेड इन अ सिचुएशन व्हेन नो सिंगल फील्ड फुलफिल द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिकनेस। ये तब क्रिएट किया जाता है, ये की तब बनाई जाती है जब आपकी वो सिंगल फील्ड या वो सिंगल एट्रीब्यूट जो है वो आपकी इस प्रॉपर्टी को फुलफ़िल नहीं कर रहा कि जो यूनिकनेस है रिकॉर्ड्स की वो फुलफ़िल नहीं हो रही। टू मेक यूनिक मोर देन वन फील्ड आर कंबाइंड एंड यूज्ड एज प्राइमरी की। तो फिर वहाँ पे आप क्या करते हैं कि 2 या 3 एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि आपकी डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग रिलेशन यूजेज 2 एट्रीब्यूट्स रोल नंबर एंड सब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई ईच टपल। आप लोग 2 एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट, जो कि आपकी हर टपल को या हर रिकॉर्ड को एक दूसरे के अगेंस्ट आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट की। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, 2 एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिए रिलेशन के अंदर जो कि आपने क्या बना दिए, कंपोजिट की। तो यहाँ आपको एग्जांपल शो की जा रही है। ये देखिए यहाँ पे टेबल है, स्टूडेंट आईडी में क्या होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर, सब्जेक्ट आईडी में क्या होगा, सब्जेक्ट के ज़रिए, यानी कि अगर कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट है तो वो आईसीएस या आईसीए से लिंक करता है। ठीक है, या फिर अगर कोई मैथ्स पढ़ा है तो वो आईसीए का हो सकता है, आईसीएस का स्टूडेंट हो सकता है या प्री इंजीनियरिंग का। और अगर कोई बच्चा बायो पढ़ रहा है तो वो पे डेफिनेटली मेडिकल का स्टूडेंट होगा, और या फिर उसके स्टूडेंट आईडी को या रोल नंबर को आपस में रिलेट कर दिया गया है। तो 2 फील्ड्स या 2 एट्रीब्यूट्स मिलके क्या बना रहे हैं, कंपोजिट की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दूसरी तरफ एग्जांपल देखें तो रोल नंबर और सब्जेक्ट को मिला के क्या बना दिया गया, कंपोजिट की। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाया जाए तो फिर कौन सी की बनती है, कंपोजिट की। तो बच्चों जो इसके बाकी टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।